मुझसे कमेंट सेक्शन में बात पूछा था किसी ने कि उसने अगर फर्स्ट ईयर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले ली और उसके बाद वो नेक्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस के लिए लेना चाहता है, तो ऐसा कुछ पॉसिबल है? नेक्स्ट स्टेशन इज जामिया मिलिया इस्लामिया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। और आज हमारे साथ हैं नुमान भाई। ये हमारे साथ जामिया सीनियर सेकेंडरी में हमारे सीनियर थे और अब इन्होंने जामिया के बीटेक में सीएस कंप्यूटर साइंस लिया है। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इन्होंने प्रिपरेशन किया जामिया के बीटेक के लिए और इनकी जर्नी को पूरा समझेंगे। तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो नुमान भाई, कैसा लग रहा है मुझसे मिलके? काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी दिन बाद मिलना हुआ हमारा, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपने जो जामिया का बीटेक है उसमें कंप्यूटर साइंस में काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, तो उसके लिए आपने कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की? ऐसे कि मैं जामिया डेली अप डाउन करता था क्योंकि मेरा घर यहाँ से काफ़ी दूर है। तो मैंने उस टाइम पे ये प्लान करा था कि 11-12 में तो कुछ खास प्रिपरेशन मैंने नहीं करी थी। मतलब मैंने ये सोच रखा था कि एक साल का ड्रॉप लेना ही लेना है। तो मैंने उस टाइम पर ड्रॉप लिया और उसके बाद उसमें इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया, तो फिर मैंने एक और बार ड्रॉप लिया बिकॉज फर्स्ट ड्रॉप में कंप्यूटर साइंस मुझे नहीं मिल रही थी। सो मैंने एक और बार ड्रॉप लिया तो उसमें मुझे यहाँ जामिया में कंप्यूटर साइंस मिल गई। उसके बाद एडमिशन ले लिया यहाँ पे। जो इसके लिए एंट्रेंस होता है IIT जी मेंस जो भी है, तो इसके लिए आपने NCERT को प्रेफर किया था या किस तरह की बुक्स लिए थे या कुछ कोचिंग ली थी? इसके बारे में थोड़ा बताएं। केमिस्ट्री के लिए तो बेसिकली NCERT सबसे बेस्ट है। मतलब स्टार्टिंग तो NCERT ही से ही करनी चाहिए केमिस्ट्री में। और बाकी कोचिंग का जो मटेरियल होता है वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। कोचिंग भी इम्पॉर्टेंट रहती है। अगर कोचिंग नहीं है तुम अगर ऑनलाइन ही कहीं से कर रहे हो तो वो एक गाइडेंस रहना तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें JEE में। और प्लस उसमें और हम हेल्पिंग बुक लेते हैं, जैसे फिज़िक्स में SC वर्मा बहुत इंपॉर्टेंट बुक है फिज़िक्स के लिए। मैथ्स में RD शर्मा तो मतलब मस्ट करनी चाहिए हर स्टूडेंट को। मतलब 9 से स्टार्ट करना चाहिए RD शर्मा जैसे बुक्स को सॉल्व करना। और केमिस्ट्री के लिए MS चौहान, सोलोमॉन और भी काफ़ी बुक्स हैं, वो सब मैं प्रेफर करूँगा। अच्छा, आपकी रैंक क्या आई थी CSE के लिए? और जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं हमें, उनको आप बताना चाहेंगे कि कितना वो रैंक लेके आएँ ताकि उनका एडमिशन हो जाए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, क्योंकि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ही भीड़ है। मेरी रैंक तो अराउंड 31 की थी। बट मैं अब ये कहूँगा कि अब जितना जैसे कि जामिया की काफ़ी अच्छी रैंकिंग हुई तो उसका भी थोड़ा इफेक्ट हो रहा है उस पर। इस जैसे लाइक लास्ट ईयर कट ऑफ जो फर्स्ट कट ऑफ गई थी वो अराउंड 30 के गई थी फर्स्ट कट ऑफ। इस बार वो अराउंड 18 के गई है। सो अगर सेफ साइड पे कट ऑफ माने तो हम 24 के 25 के मान सकते हैं। मतलब इतना तो होना ही चाहिए अगर कंप्यूटर साइंस में लेना है एडमिशन हमें जामिया में। आप थोड़ा जामिया की फैकल्टी और यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है उसके बारे में बताना चाहेंगे? एनवायरनमेंट तो यहाँ का काफ़ी अच्छा है। मतलब मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब मैं तो स्कूलिंग के टाइम से मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी पसंद आने लगा। और प्लस फैकल्टी ठीक है, कुछ अच्छे हैं कुछ ठीक हैं, मतलब बुरे भी नहीं लेकिन ठीक हैं, लेकिन अच्छे प्रोफेसर्स भी काफ़ी हैं यहाँ पे। एक और सवाल है कि जो जामिया की बीटेक की जो फ़ीस है वो कितनी होती है? फ़ीस तो मतलब बहुत ही कम है, लाइक बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब 4 इयर्स की टोटल इट इज़ अराउंड 64 के और पर ईयर मतलब ये 16 के पड़ती है फ़ीस पर ईयर। 64 के पूरे 4 साल की? तो ये काफ़ी ज़्यादा ही कम है, क्योंकि नॉर्मली जो इंजीनियरिंग की जो फ़ीस होती है लगभग 2 लाख के आसपास होती है। तो ये बहुत ज़्यादा मेजर फैक्टर है। जिनको थोड़े सस्ते कॉलेज चाहिए थे बीटेक के लिए, तो ये काफ़ी अच्छा चॉइस हो सकता है उनके लिए। और थोड़ा प्लेसमेंट के बारे में आप जितना जानते हो बता सके, और या हाईएस्ट प्लेसमेंट कितनी गई हो CSE के लिए और भी डिपार्टमेंट के लिए?
प्लेसमेंट सिनेरियो तो लास्ट 1-2 साल से काफ़ी अच्छा हो रहा है। लाइक मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर का मुझे पता है कि एवरेज अराउंड 10 लाख पर एनम था, और हाईएस्ट अमेज़ॉन में गया था। अमेज़ॉन लेके गई थी हाईएस्ट यहाँ से 4-5 स्टूडेंट लेके गई थी, अराउंड 25 लाख पर एनम पे लेके गई थी। कंप्यूटर साइंस के लिए? कंप्यूटर साइंस और ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स के भी स्टूडेंट्स थे उसमें कुछ, मतलब इसका ही आइडिया है मुझे। बाकी इस साल भी अच्छी कंपनियाँ आई हैं। जो ये CSE का कोर्स है और अलग अलग जो डिफरेंट मैकेनिकल है और जो सिविल है, उन सब के लिए टोटल कितनी सीटें हैं, लाइक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए? सब ब्रांच में 70 सीट्स हैं पर ब्रांच, 70 सीट्स पर ब्रांच, हर ब्रांच के लिए वो फिक्स है वो। और कई बच्चों का ना मुझे मैसेज आया था, वो मुझसे एक बात जानना चाह रहे थे कि इसमें क्या ब्रांचेस चेंज होते हैं, जैसे किसी ने मैकेनिकल में ले लिया एडमिशन और उसके बाद वो कंप्यूटर साइंस लेना चाहता है, तो ऐसा हो सकता है क्या? अगर अपग्रेडेशन जो प्रोसेस है वो स्टार्टिंग में ही होती है नॉर्मली। अगर मतलब जैसे हम जब एडमिशन ले रहे हैं और लाइक मुझे मैकेनिकल मिला है, तो मैकेनिकल के बाद अगर नेक्स्ट कट ऑफ में मैं उस इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर की रेंज में आता हूँ, उसकी कट ऑफ में आ जाता हूँ, तो मुझे वो मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद कोई अपग्रेडेशन नहीं होता है, वो स्टार्टिंग में ही जो होना है वो हो जाएगा। उसके बाद कोई अपग्रेडेशन प्रोसेस नहीं है उसके जामिया में। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल जो काफ़ी स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि जब जी मेंस स्टार्ट उसके 2-3 महीने रह जाते हैं, तो उस टाइम वो कैसी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, किस तरह से पढ़ें? लाइक जब 2 महीने रह जाते हैं तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि जो प्रिपरेशन है उसको दोबारा से प्रॉपर तरीके से रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दो, जो कि हमें वैसे भी नॉर्मली करते रहना चाहिए। और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट देना हमें स्टार्ट कर देना चाहिए उस टाइम पे। मतलब मॉक टेस्ट तो देना कंपलसरी है। लाइक जब 2 महीने बच रहे हैं हमारे पास, तो हर वीक पर एक मॉक टेस्ट तो दो ही दो कम से कम। और जब 1 से 1.5 महीना बच रहा है तो फिर 2 या 3-4 दिन के गैप पे एक मॉक टेस्ट देना कंपलसरी है। और फिर उसको एनालाइज़ करना कि वो हम जो गलती कर रहे हैं उसको हम एनालाइज़ करें, तो उससे काफ़ी स्कोर अच्छा रहने के चांस बढ़ जाते हैं। और एक चीज़ मैं ये भी एडवाइस करूँगा कि जो हमेशा जैसे JEE मेंस में अब 2 अटैम्प्ट होते हैं हर साल, तो स्टूडेंट्स को हमेशा फर्स्ट अटैम्प्ट को ज़्यादा अच्छे से मतलब टारगेट करना चाहिए। मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारे पास 2 चांस हैं, हम नेक्स्ट वाले में अच्छे से करेंगे, अभी ये वाला उसको ऐसे ही दे देते हैं। लेकिन होता ये है कि जब हम फर्स्ट उसमें देते हैं, अटैम्प्ट में देते हैं, तो उसमें ये होता है कि काफ़ी कम मार्क्स में हमारी हाई परसेंटाइल जाने के चांसेस रहते हैं, अच्छी परसेंटाइल आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इन कंपेरिजन टू द सेकेंड वन जो हम सेकेंड टाइम दे रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पर कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो जैसे अगर लाइक मेरे 100 मार्क्स आए हैं जनवरी वाले अटेम्प्ट में और 100 मार्क्स आए हैं अप्रैल वाले अटेम्प्ट में, तो जो परसेंटाइल मेरी जनवरी वाले मार्क्स पे आई थी, लाइक मान लो 97 आई थी, तो वो 97 परसेंटाइल मेरे अप्रैल में 100 मार्क्स पे नहीं आएगी, वो इंक्रीज़ हो जाएगी 140-150 पे भी जा सकती है वो। तो एक चीज़ मैं ये भी एडवाइस करूँगा कि मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट को बहुत अच्छे से देने की कोशिश करें। कई कमेंट सेक्शन में मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि जब हम जामिया में आएंगे और कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल जो भी लेंगे, तो उसके बाद हम पे फ्री टाइम कितना होगा कोकुलर एक्टिविटी करने के लिए एक्स्ट्रा? फ्री टाइम तो मतलब सबकी नॉर्मली क्लासेस 4 बजे तक तो होती हैं किसी भी हाल में, मतलब कितना भी हो 4 बजे तक तो चलती हैं क्लासेस, तो वही है। उसके बाद जो तुम्हारा टाइम है फ्री टाइम ही है वो। और एक और आखिरी सवाल है कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो कितना है आपकी क्लास में? लाइक ज़्यादा नहीं है, मतलब मैं कहूँगा अगर 70 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें 10 गर्ल्स हैं, ऐसे ही रेशो। यानी रेशो बहुत कम है यहाँ पे भी। 1:7 मान लो। तो ये थे हमारे साथ नुमान भाई, और इनसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपको इनसे कुछ और सवाल पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं इनसे पूछ लूँगा। थैंक यू।